Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, ladies and gentlemen. I will start the presentation with my elevator pitch. As my dear friend Saptan has already introduced to you, my name is Ehsanul Haq. I'm a professional urban planner with degrees in urban planning, with master's degree in smart cities from University of Barcelona, Spain. I'm in this planning field for the last 25 years. And prior to joining Blue World City Blue World City, I was very much part of Barrier Town Private Limited, and I served Barrier Town Private Limited for well over 23 years. And lately, when I resigned from Barrier, and before joining Blue World City, I was working there as Director General Planning and Design. So now, after my resignation, I am part of Blue World City in two capacities. One as a Director General Planning and Design, more or in an advisory role. And the second role is of a consultant role, that is more of a design role. See, planning and designing. अभी मेरा जो एसोसिएशन है ब्लू वर्ल्ड सिटीज़ के साथ, वो दो कैपेसिटीज़ के अंदर है, एक प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के अंदर और एक एडवाइजरी रोल के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू. This monumental journey starts with a meeting in my office way back in 2019. Five gentlemen walk into my office. Mr. Saad Nazir, the man who is vision behind the Blue World City. Mr. Naeem Ijaz, I would say the backbone of the company. My dear friends, Haider Usman and architect Saptan. And my very own, and really I like that gentleman, he's a humble, cool guy, Mr. Nadeem Bhai. Nadeem Bhai, wonderful man you are. Really, I met all of you are amazing guys. लेकिन मुझे आपके साथ मिलके बहुत मजा आया. You're such a down to earth man. मेरी initial meeting हुई इनके साथ. It's a normal, you see, procedure. Initial excitement या enthusiasm हमेशा कोई भी जब कोई इंसान project शुरू करता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है. The same is with these guys. They were talking very high. They were talking about Dubai, some USA, UK, बड़ी बातें कर रहे थे. तो I didn't take them I just took them light. उसी तरह जैसे बाकी डेवलपर्स को ले रहा था, मैंने कहा बिल्कुल इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. That's why they were talking very high. लेकिन right after 2-3 meetings, 2-3 meetings के बाद मुझे लगा no, these guys are very serious and then they mean business. And that after that, I seriously took them. और फिर हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई क्योंकि साद साहब और सप्तान साहब ये दोनों आर्किटेक्ट्स भी हैं, वी आर प्रोफेशनल फेलोज. तो हमारा डे वन से यही था कि जो इसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व करना है हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी का, वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट या कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सिटी नहीं बनाना. वी वांट टू डेवलप समथिंग एल्स, समथिंग बेटर देन दुबई, समथिंग बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसके लिए फिर हमने रिसर्च स्टार्ट की कि ऐसा दुनिया में क्या काम हो रहा है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बाकी दुनिया में हो रहा है, हमें वो काम करना चाहिए. मैंने रिसर्च स्टार्ट की. यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस है दैट वाज हेल्ड इन 2012 इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, और दैट वाज ऑन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फोकस इस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, जो टेक अवे था इस कॉन्फ्रेंस का वो 17 गोल्स थे. And those goals were known as sustainable development goals, SDGs कहते हैं. उस SDGs में से जो 11वां गोल था वो था sustainable cities and communities. उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसके अंदर फ्लड्स हैं, हीट वेव है, अर्थक्वेक है, और पूरी दुनिया के अंदर ये जो इस तरह की हैजर्ड्स आ रहे हैं उसको आउटकम करने के लिए हम लोग को जो फ्यूचर में सिटीज़ डेवलप करनी है वो सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ डेवलप करनी है. तो फिर हमने भी ये डिसाइड किया कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इसको भी हम जो थीम है वो सस्टेनेबल सिटीज़ के ही थीम के ऊपर रखेंगे. अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ. नॉर्मल एक सेइंग है, ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ इज द आइडियोलॉजी ऑफ ए कैंसर सेल. व्हाट अ कैंसर सेल डज, कैंसर सेल एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई द कैंसर सेल्स एंड द रिजल्ट देयर आर मोर कैंसर सेल्स. तो ऑलरेडी ये जो अगर हम सस्टेनेबल सिटीज़ नहीं बना रहे, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिटीज़ बना रहे हैं, इन माई व्यू बीइंग अ प्लानर, आप लोगों के नज़दीक जो कन्वेंशनल टाउन्स है दे मे बी गुड फॉर लिविंग. फॉर मी बीइंग अ प्लानर, बीइंग अ अर्बन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, दे आर अ कैंसर सेल एंड वी आर रेगुलरली मल्टीप्लाइंग दैम. तो एट दैट टाइम वी डिसाइडेड
कि हम लोग जो अभी अपना टाउन बनाएंगे उसकी जो थीम है वो सस्टेनेबिलिटी पे रखेंगे। फिर हमने रिसर्च स्टार्ट की, कुछ डिफरेंट अर्बन प्लानर्स हैं। देयर इज एन अर्बन प्लानर, हिज नेम इज ज्ञान हैल, ही इज अ बेसिकली डैनिश आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर। ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन urban centric cities. He was of the view that the cities are for citizen, not for the cars. तो ये डिसाइड हुआ कि जो हम प्लान बनाएंगे वो सिटीजन ओरिएंटेड होगा, सिटीजन को फोकस करके बनाया जाएगा। देयर इज अनदर देन अर्बन प्लानर, ही इज एन अमेरिकन अर्बन प्लानर, जेफ स्पैक। उसकी एक रिसर्च है, ये रिसर्च बताती है किसी भी अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जहाँ पे वॉकिंग की फैसिलिटीज नहीं है, जो वॉकेबल सिटीज नहीं है, 65% के करीब लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। तो अगर आप वॉकेबल सिटीज बनाते हैं तो वो ओबेसिटी का लेवल कम होकर 35% पे आ जाता है। तो हमने मेन फोकस रखा कि हमारा जो टाउन है ये सस्टेनेबल होगा, सिटीजन सेंट्रिक या ह्यूमन फोकस्ड होगा, और थर्डली जो है ये बेसिकली वॉकेबल होगा। इसकी बेस पे देखें, जब भी कोई टाउन डिजाइन होता है उसमें 3 फैक्टर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंस एंड लिवेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? जो चीज आज बनाई जाए वो कल भी वैसी रहे, परसों भी ऐसी रहे और 100 साल के बाद भी ऐसी रहे। ये मैं सिंपल टर्म्स के अंदर बता रहा हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा। 3 तरह की सस्टेनेबिलिटी है। वन इज द सोशल सस्टेनेबिलिटी, द सेकंड वन इज द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, थर्ड वन इज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है उसकी जो फोकस है वो है इक्वेलिटी के ऊपर, कि एक सोसाइटी जिसमें तमाम लोग रह रहे हैं, दोज आर ट्रीटेड इक्वली। इक्वेलिटी मीन्स, साद भाई का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। माई एक्स बॉस मिस्टर मलिक रियाज, ही इज माई आइडल, आई स्पेंड 23 years विद हिम, सो आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो हिम। उनका भी फोकस था हमारे यहाँ जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स या सिटीज डेवलप हो रही हैं वो बेसिकली हाई क्लास के लिए वो बेसिकली हाई क्लास के लिए, एक सर्टन क्लास के लिए डेवलप हो रही हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम जो तमाम क्लासेस हैं सोसाइटी की उन तमाम को केटर फॉर करेंगे और सेम फैसिलिटीज वो एंजॉय करेंगे। इक्वालिटी मींस एक ही तरह की फैसिलिटी, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो अफोर्डेबल जो लोग हैं, जो लो इनकम कम्युनिटी है उसको भी वही फैसिलिटीज मिलेंगी जो मिडिल इनकम ग्रुप को, हाई इनकम ग्रुप को लग्जरी या सुपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी को मिलेगी। तो ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था सोशल सस्टेनेबिलिटी का, वो ये था। दूसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखें, टाउन बन रहे हैं उनको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। देखें, वो लिविंग है, लोगों ने आके रहना है, तो उसको एनवायरमेंटली, जितना वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा उतनी उसकी जो लिवेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। अब एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। नॉर्मल जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, जो भी लोकल रेगुलेटर है जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर साइट फॉल करती है, उसकी सर्टेन पैरामीटर्स को आपने अपनी प्लानिंग के अंदर अकोमोडेट करना है या डवटेल करना है। 6-7%, 7% मैक्सिमम ग्रीन एरियाज मास्टर प्लान का पार्ट बनते हैं। लोग इसको वेस्टेज लेते हैं, हम लोग इसको उसका जेवर कहते हैं, लंग्स कहते हैं। पार्क्स आर बेसिकली द लंग्स ऑफ द सिटीज। साद भाई के साथ बात हुई, नदीम भाई के साथ बात हुई। आई सेड कि एक फेमस अर्बनिस्ट है कार्लो रेटी, ही इज एन इटालियन वर्किंग विद MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA। वो ये कहता है कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर 10% से ज्यादा अगर ओपन स्पेसेस या पार्क्स आप छोड़ देते हैं वो सस्टेनेबल बन जाती है। तो नाइस ऑफ दीज गाइज, बिकॉज यू सी दे आर द बिजनेस पीपल, कोई फिलंथ्रोपिस्ट नहीं है, सोशल वेलफेयर का काम नहीं कर रहे। तो अभी करंटली हमारा जो ओपन एरियाज है, जो ग्रीन स्पेसेस हैं, दोज आर मोर देन 12%। तो इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो बेंचमार्क था, जो लिमिटेशन थी, वो 7% थी, लेकिन अभी 12 to 13% जो है ग्रीन एरियाज इसके अंदर मौजूद है। थर्डली था कि हमने इसको इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल बनाना है। इकोनॉमिकली सस्टेनेबल इसको किस तरह बनाना है कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मीन्स जिस तरह की लिविंग या स्टैंडर्ड लोगों को आज हम रहने के लिए दे रहे हैं, 10 साल के बाद भी वैसा ही होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द डेवलपर्स कि उनको यही फैसिलिटीज़ 5 साल, 10 या 50 साल के बाद इसी रेट पे प्रोवाइड की जाए। तो उसका फिर हमने एक तरीकाकार निकाला कि इसको हम फाइनेंशियली सेटल, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाने के लिए जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी है उसको फोकस करेंगे। एक लीनियर इकोनॉमी है,
कि आप ग्राउंड में से एक चीज़ निकालते हैं, यूज़ करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमारा था कि हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करेंगे। मींस बारिशों का पानी वाटर बॉडीज़ में जमा करेंगे, घरों के अंदर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाएंगे, सोलर एनर्जी लगाएंगे ताकि आपको जो कम से कम रिलायंट करना पड़ा, दूसरी जो वापडा की एनर्जी उसके ऊपर। तीसरा, प्लांटेशन जो है वो बड़े लेवल पर करेंगे। इंपॉर्टेंटली फोर्थ वन, जो हमारी वेस्ट है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है या म्यूनिसिपल वेस्ट है, वो क्या करता है, जैसे कराची है, कराची लिवेबल नहीं रहा, आपको हर जगह कूड़ा करकट नजर आ रहा है। तो हमारा प्लान यही है कि हम क्या करेंगे, इस कूड़ा करकट को इकट्ठा करेंगे, या जिसको हम टेक्निकली म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं, उसको रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने के बाद उसको रीयूज करेंगे। जो रीयूज करेंगे कंपोस्ट की शक्ल में, रीयूज करेंगे वेस्ट वाटर की शक्ल में, वो जो पानी है वो प्लांटेशन के लिए यूज हो सके। और ये हमारा बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट्स थे जिसकी बेस पे हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया। अगली स्टेज थी रिसर्च वर्क हो गई, हमने जितनी स्टडी करनी थी कर ली। देन वी ऑल ऑफ अस वी वेंट बैक टू द स्टूडियो एंड वी सैट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। अभी हमने ये जितनी चीज़ें हैं, ये अभी तक जितनी बातें की, ये सॉफ्ट फॉर्म में थी, अभी हमने इसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। व्हाट वी डिड, फिर हमने इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व करना था। वो कॉन्सेप्ट हमने कैसे इवॉल्व किया, जितनी चीज़ें थी वो अभी हम आपको प्रेजेंटेशन की शक्ल में दिखाते हैं। बेसिकली देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल सिटी, लिवेबल सिटी, रिजिलियंट सिटी, ये तो ब्रॉडर हो गया। फिर हमने इसको प्लान किया एज ए टूरिस्ट सिटी। टूरिस्ट सिटी प्लान करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए वी विजिटेड, हमारी जो विसिनिटी के अंदर 3-4 टूरिस्ट सिटी हैं जो पिछले 20-25 साल में डेवलप हो रहे हैं या आजकल हो रहे हैं। हमने वी विजिटेड मलेशिया, वी विजिटेड पुत्राजाया, देन वी विजिटेड दुबई एंड वी वेंट टू कतार, बाकू एज वेल। जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा मॉडल लगा, दैट मॉडल वाज ऑफ दुबई। जो दुबई का मॉडल है वो हमें, क्योंकि पिछले 20-25 साल में एक रेवोल्यूशन लेके आया, वो एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन था, पैराडाइम शिफ्ट था, ऑर्डिनरी हाउसिंग से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ कन्वर्ट हुआ। पूरा जो दुबई का सिटी है 20-25 साल के अंदर उसने पूरे लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिजनेस को, लिविंग को, हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उसमें ऐसा है, जो बेसिकली दुबई का क्या कॉन्सेप्ट है, सेंटर में से एक शेख ज़ायद एवेन्यू गुजर रही है जिसके राइट और लेफ्ट पे सारी डेवलपमेंट है, वो 55 किलोमीटर है। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज डायनापोलिस। डायना इज फ्रॉम डायनामिक, पॉलिस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सिटी। सो डायनापोलिस मीन्स के अ डायनामिक सिटी, अ सिटी हु इज ऑलवेज अलाइव, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रहा है। उसका सिटी सेंटर जिस साइड पे सिटी ग्रो कर रहा है, इसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को रखा। जो दुबई का शेख ज़ायद एवेन्यू है, दैट इज अबाउट 52-53 किलोमीटर। करंटली जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसका जो सेंट्रल स्पाइन, या जिसको हमने ब्लू वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन या टूरिज्म फ्रीवे का नाम दिया, दैट इज ऑल्सो 300 फीट वाइड। जो शेख ज़ायद एवेन्यू है वो 250 फुट है। जो टूरिज्म एवेन्यू है, ये टूरिज्म फ्रीवे है, दिस इज 300 फीट with the facility। उसके सेंटर में we are planning to run a mass transit in the future, and mass transit will be in the form of maybe जो ट्रैम भी हो सकती है, मेट्रो बस भी हो सकती है, मोनो रेल भी हो सकती है, दैट इज इन दी अर्ली स्टेजेस। इसके साथ साथ जो एक अच्छी चीज, जो ट्रेडिशनल सिटी नहीं बनाई कि प्लॉट बना दिए, सड़क बना दी, 2 पार्क बना दिए, दैट्स ऑल, नो। इसमें हमने जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस कराई वो थीम बेस्ड थी। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड ब्लॉग बनाया, बहुत सारे हमारे इधर लोग हैं जो हॉलीवुड विजिट नहीं कर सकते, विजिटर्स नहीं है, तो हमारा था या उसका रेप्लिका या उसका मिनिएचर मॉडल, उसको हम कॉपी करें, रादर इंस्पिरेशन रादर देन नॉट कॉपी, इंस्पायर, वहां से इंस्पिरेशन लें ताकि वो चीजें यहाँ पे लोगों को देखने के लिए मिले। फिर गोल्फ सिटी, उसके अंदर एक गोल्फ है जिसके इर्द गिर्द सारी लेक्स हैं, सारी हाउसिंग है, वो इवॉल्व करेगी। इसी तरह हमारा फिर ओवरसीज ब्लॉक है, जो पाकिस्तानी हु आर सेटल्ड अब्रॉड, हु आर लिविंग ओवरसीज, उनको वो फैसिलिटीज़ जो दुबई में, यूरोप में, यूएसए में या यूके में अवेलेबल हैं, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल दी जाएँ, उसके लिए एक ओवरसीज ब्लॉक बनाया गया। देन एयरपोर्ट के नज़दीक जाते जा रहे हैं, फिर हमारा इरादा है इस पर एविएशन सिटी बनाने का, लॉजिस्टिक सिटी बनाने का। को मोनूमेंटल बिल्डिंग्स हैं विच आर ऑफ आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, लाइक बुर्ज अल अरब, दैट इज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, एटलांटस है, मैकाटो सेंटर है, इस तरह की फरारी वर्ल्ड है, लेगोलैंड है, इस तरह के ऑल दोज फीचर्स विच आर देयर इन द दुबई,
वो हमारा इरादा है इस पे काम करने का। अच्छा, इसमें ऐसा है कि इतना ज्यादा फोकस हमारा दुबई पे, रियल स्टेट पे, टूरिज्म पे क्यों है? ऐसा है कि ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है विद कपल्ड विद रियल स्टेट, पिछले 15-20 साल में अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, फिगर वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। इसी मैंने शायद पहले भी बताया कि द सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रिगर कर देते हैं, शहर बनते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब आप टूरिज्म स्टार्ट करते हैं तो जो टूरिस्ट सिटीज बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, 15 से 20 फीसद वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर। तो हमारा था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो 124 अरब डॉलर के करीब है, 124 बिलियन डॉलर, जो 1947 से लेके आज तक हमने लिया पिछले 70-75 साल के अंदर। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट जिसका से वर्थ में भी 100,000 एकर्स, वो पूरा डेट उतार सकता है। तो हमारा था कि हम जो एक नेशनल काज है उसमें भी कंट्रीब्यूट करें, लोगों को वो फैसिलिटीज जो दुबई जाकर देखनी पड़ती हैं वो वहां करें, जो लोग दुबई जाते हैं वो यहाँ इधर आके विजिट करें, और उनको क्वालिटी का एक थीम बेस्ड जो है ना वो हाउसिंग इसके अंदर देख सकें। मैं अब लास्टली, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज्यादा ले लिया, बेसिकली यू पीपल आर हियर फॉर द बैलेटिंग, नॉट टू लिसन मी एंटायरली। एक वर्ड में, एक प्रोवर्ब है वो कहना चाहता हूं, अ प्लान दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्स, a plan that everybody dislikes for different reasons is a success, and a plan that everybody dislikes for the same reason is a failure, but a plan which everybody likes for all the reason is an act of God, act of God। और आप लोगों का ये जो काम हुआ, it is unbelievable। मैं इस इंडस्ट्री में 20-25 साल में हूँ, इतनी बड़ी लेवल की मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ लैंड, फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी मैंने होती हुई नहीं देखी। मैं जब आई वॉज वेन पासिंग थ्रू द टाउन, काफी दिन के बाद चक्कर लगाया, I was unable to explain what has happened over there. These guys really, Nadeem bhai, Naeem bhai, Saad Saab, Saptan, they have really changed the landscape of, you see, this blue with the help of this Blue Earth City. Thank you very much.